हम लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर कुरानिक पैसेजेस, हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कुरान दोनों कंप्लीट कर लिए। कुरानिक पैसेजेस मैंने कराए नहीं थे, कुरानिक पैसेजेस मैंने सिर्फ समझाए थे कि आप लोगों को किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं और किस तरीके से चीज़ें लिखनी हैं। अब जो है आज का जो टॉपिक है वो है लाइफ ऑफ प्रॉफिट। तो लाइफ ऑफ प्रॉफिट के अंदर हम लोगों को आज 4 सवाल अटेम्प्ट करने हैं। 4 सवाल क्या-क्या आ सकते हैं वो सारे हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो कर रहे हैं लाइफ ऑफ प्रॉफिट बिफोर फर्स्ट रेवलेशन। जो ये लाइफ ऑफ प्रॉफिट बिफोर फर्स्ट रेवलेशन है, इसका मतलब ये है कि आपके पास एक सवाल आएगा और आपको उसके अंदर बिफोर एज 40 जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी क्या करनी होंगी वहां पे बतानी होंगी। अब सवाल किस तरीके से आ सकता है? सवाल आएगा, राइट अ डिटेल्ड अकाउंट ऑन द लाइफ ऑफ प्रॉफिट बिफोर ही रिसीव्ड फर्स्ट रेवलेशन। 10 मार्क का आएगा। कितने मार्क्स का आएगा? 10 मार्क का। और पूरे कोर्स के अंदर, इस्लामियात के कोर्स के अंदर सबसे लेंथी आंसर आपका यही बनेगा। तो आपको इसके अंदर या तो दुआ करो कि ये पेपर के अंदर ना आए, और अगर आए तो दुआ ये करो कि आप लोगों की राइटिंग स्पीड इतनी अच्छी हो कि आप लोग अच्छा से एक आंसर लिख सको, क्योंकि इसके अंदर डिटेल्स काफ़ी हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा लेंथी आंसर बन जाता है। सही है? सबसे पहले आप क्या बताओगे? जब आपके पास सवाल आएगा तो आपको लाइफ लिखनी है। आपको जब लाइफ लिखनी है तो इसके अंदर आपको पता है कि आपकी मर्ज़ी है कितने पैराग्राफ्स बनाने हैं। लेकिन आपको सारे इवेंट्स डिस्क्राइब करने हैं, होली प्रॉफिट की लाइफ 0 से लेके होली प्रॉफिट की लाइफ 40 तक जो इवेंट्स हुए। सही है? सबसे पहले जो है वो आपके पास है कि लाइफ ऑफ प्रॉफिट पे सवाल आया, राइट अ डिटेल्ड अकाउंट ऑन द इवेंट ऑफ फर्स्ट रेवलेशन। तो अब आपको फर्स्ट रेवलेशन राइट अ डिटेल्ड अकाउंट ऑन द लाइफ ऑफ प्रॉफिट बिफोर ही रिसीव फर्स्ट रेवलेशन। तो आपको ये 0 से लेके 40 तक लिखना है। सबसे पहला आप अपना आंसर कहाँ से शुरू करोगे? आप सबसे पहले पैराग्राफ के अंदर उनकी फैमिली के बारे में बताओगे। किसके बारे में? उनकी फैमिली के बारे में। सही है? तो आप सबसे पहले ये बताओगे कि प्रॉफिट का जो ट्राइब था, प्रॉफिट कहाँ से बिलॉन्ग करते थे? कुरैश में से। कहाँ से बिलॉन्ग करते थे? कुरैश में से बिलॉन्ग करते थे। और कुरैश में भी होली प्रॉफिट कहाँ से बिलॉन्ग करते थे? बनु हाशिम से। कहाँ से बिलॉन्ग करते थे? बनु हाशिम से। ये हो गई होली प्रॉफिट की फैमिली के बारे में आपने थोड़ी सी डिटेल्स बता दी। देन आप क्या बताओगे? आप ये बताओगे कि होली प्रॉफिट के फादर का नाम क्या था? होली प्रॉफिट के फादर का नाम था हज़रत अब्दुल्ला, और उनकी डेथ हो गई थी बिफोर द बर्थ ऑफ होली प्रॉफिट। कब हुई थी डेथ? कहीं लिखा हुआ है 2 मंथ्स, कहीं लिखा हुआ है 4 मंथ्स, कहीं लिखा हुआ है 6 मंथ्स। आप इन तीनों में से कोई भी डेट लिख दो, या फिर अगर आपको उस एक सेफ पॉइंट पे रहना है तो आप लिख दो फ्यू मंथ्स बिफोर द बर्थ ऑफ होली प्रॉफिट। बिफोर द बर्थ ऑफ होली प्रॉफिट। तो फैमिली क्या थी? होली प्रॉफिट बिलोंग टू कुरैश, और उसके अंदर कौन सा था ट्राइब इनका? बेसिकली बनु हाशिम था। और फादर जो थे उनका नाम था हज़रत अब्दुल्ला, लेकिन उनकी डेथ हो चुकी थी बिफोर फ्यू मंथ्स बिफोर द बर्थ ऑफ होली प्रॉफिट। उनकी अम्मी का नाम क्या था? इनकी अम्मी का नाम था बीबी आमना, हज़रत आमना। सही है? तो ये आपने फैमिली बता दी। तो आपके आपको जितने पैराग्राफ्स बनाने हैं आप बनाओ। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि 3 से 5 बनाना, ज़्यादा नहीं बनाना। सही है? तो अब आपको मैं एंड में बता दूँगा कि आपको अपने आंसर्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है और कितने 3 से 4 पैराग्राफ में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। सबसे पहली चीज़ थी फैमिली। फैमिली डिस्क्राइब करोगे। देन आप डिस्क्राइब करोगे होली प्रॉफिट की बर्थ। क्या डिस्क्राइब करोगे? बर्थ। बर्थ के अंदर आप क्या बताओगे? होली प्रॉफिट की बर्थ जो हुई
कहीं लिखा हुआ है 9 रबीउल अव्वल, कहीं लिखा हुआ है 12 रबीउल अव्वल, लेकिन मार्किंग स्कीम में आपके लिखा हुआ है 12 रबीउल अव्वल को प्रॉफिट की क्या हुई थी, प्रॉफिट पैदा हुए थे। जब प्रॉफिट 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, कौन सा साल चल रहा था, 570 एडी। कौन सा दिन था, मंडे मॉर्निंग। मंडे का दिन था, मंडे मॉर्निंग थी। और होली प्रॉफिट की जब बर्थ हुई तो उनके, मैंने आपको बताया कि उनके फादर का इंतकाल हो चुका था, तो जो ग्रैंडफादर थे, जो ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर का नाम क्या था, अब्दुल मुतल्लिब। क्या नाम था, अब्दुल मुतल्लिब। वो होली प्रॉफिट को कहाँ पे लेके जाते हैं, वो बहुत ज्यादा क्या थे, बहुत ही ज्यादा खुश थे, जिसकी वजह से वो होली प्रॉफिट को काबा लेके जाते हैं। कहाँ लेके जाते हैं, काबा में लेके जाते हैं, और उधर उनका नाम करते हैं मोहम्मद। क्या नाम करते हैं, उनका नाम रखते हैं मोहम्मद, और तवाफ भी कराते हैं। अब आप बोलोगे सर इस्लाम तो आया नहीं था, तो बेटा तवाफ करने की हजरत इस्माइल, हजरत इब्राहिम के दौर से ये सारी चीजें तवाफ और चलता था, बस ये फर्क था कि उधर आइडल वॉशिपर्स होते थे। तो आप क्या बताओगे कि उनके ग्रैंडफादर अब्दुल मुतल्लिब बहुत ज्यादा खुश थे, वो काबा में लेके जाते हैं उनको, और उनका नाम रखते हैं मोहम्मद, विच मीन पायस वन, मतलब शरीफ और एक अच्छा इंसान। सही है। या फिर इसका एक और मतलब है प्रेज्ड वन। क्या है, प्रेज्ड वन। ये हो गई बर्थ। बर्थ के अंदर कुछ मिरेकल्स हुए थे। क्या हुए थे, मिरेकल्स। जिसको बर्थ, जिसने लेट ज्वाइन करा, तो आप सबसे पहले बर्थ में क्या बताओगे कि होली प्रॉफिट की बर्थ हुई 12 रबीउल अव्वल 570 एडी, मंडे मॉर्निंग थी। ग्रैंडफादर अब्दुल मुतल्लिब बहुत ज्यादा खुश थे, वो जाते हैं काबा, और काबा पे जाके उनका तवाफ करते हैं, और उसके बाद उसका नाम रख देते हैं मोहम्मद। और मोहम्मद जब लोग पूछते हैं तो इट वाज अ वेरी यूनिक नेम, कि मतलब सब तकरीबन, अगर मैं एक आसान अल्फाजों में बोलूं तो पहली दफा किसी ने नाम मोहम्मद रखा था, और उसका मतलब क्या था, उसका मतलब था द प्रेज्ड वन। जब होली प्रॉफिट पैदा होते हैं तो कुछ मिरेकल्स होते हैं, कुछ मिरेकल्स होते हैं। क्या होते हैं, मिरेकल्स ऑन हिज बर्थ। एक किसरा पैलेस होता है, उसकी 14 गैलरीज, 14 गैलरीज ऑफ किसरास पैलेस जो होती हैं, वो क्या हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय। क्या हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय। दूसरा क्या मिरेकल होता है, कि मैजिशियंस की जो फायर होती थी, उस जमाने के अंदर काला जादू बहुत होता है, तो जितने भी मैजिशियंस उस वक्त अपनी आंख से क्या कर रहे थे, काला जादू कर रहे थे, कोई एविल एक्ट कर रहे थे, उन सब की जो सेक्रेट फायर थी, वो क्या हो गई थी, ब्लो हो गई थी, मतलब बुझ गई थी। क्या हो गई थी, ब्लू अवे, या फिर बुझ गई थी। तो मिरेकल, ये दो मिरेकल्स मेनली हुए थे। सही है। फिर आप क्या बताओगे, मैंने आपको अभी तक दो चीजें डिस्कस करी हैं, एक होली प्रॉफिट की फैमिली और एक होली प्रॉफिट की बर्थ। अब मैं जो आ रहा हूँ वो तीसरी चीज पे आ रहा हूँ। तीसरी चीज में आप डिस्क्राइब करोगे अप ब्रिंगिंग बाय हलीमा सादिया। क्या है, अप ब्रिंगिंग बाय हलीमा सादिया। तो आप ये बताओगे कि उस जमाने में एक जनरल कस्टम चलता था। सर मिरेकल्स समझ नहीं आए, बेटा मिरेकल्स वापसी समझा रहा हूँ। मिरेकल्स के अंदर क्या हुआ कि जब होली प्रॉफिट पैदा हुए तो उसके अंदर क्या हुआ कि बेसिकली दो मिरेकल्स हुए मेनली। एक किसरास पैलेस था जहां पे क्या होता था, लोगों पे जुल्म होता था। तो जब होली प्रॉफिट पैदा हुए तो उनकी जो 14 गैलरीज थी, उनकी जो वॉल्स थी, वो क्या हो गई, टूट गई। जब वो वॉल्स टूट गई तो उससे पता चल गया कि अब उनका इख्तिताम आने वाला है, और अब इस्लाम क्या होगा, अब क्या आने वाला है, दुनिया के अंदर जस्टिस आने वाली है। तो इसलिए उनकी 14 गैलरीज टूट गई। दूसरा क्या हुआ कि सेक्रेट फायर ऑफ मैजिशियंस क्या हो गई, ब्लू अवे। मैजिशियंस उस जमाने के अंदर बहुत ज्यादा काला जादू होता था, तो अब जिस उससे वो काला जादू कर रहे थे, वो क्या हो चुका था, ब्लो अवे हो चुका था। इसका मतलब कि अब जो है वो क्या आने वाला है, अच्छाई आने वाली है। तो इसलिए क्या हुआ कि ये मिरेकल्स में होली प्रॉफिट की बर्थ पे। फिर है अपब्रिंगिंग, अपब्रिंगिंग बाय हलीमा सादिया। तो अपब्रिंगिंग बाय हलीमा सादिया के अंदर आप बताओगे कि ये जनरल कस्टम था, मतलब लोग उसको प्रैक्टिस करते थे, लोग उसको प्रैक्टिस करते थे कि अपने बच्चों को, जो बच्चे पैदा हुए और वो न्यू बॉर्न बेबी हैं, तो उनको कहाँ पे बेचते थे,
अवे, कहाँ पे, किसके साथ, विद बिदुइन ट्राइब वुमेन या बिदुइन ट्राइब वुमेन या फिर बिदुइन वेट नर्सेस। वेट नर्सेस क्या होती है, जो बच्चों की देखभाल करती हैं। तो इट वाज अ जनरल कस्टम कि क्या होगा कि जब भी कोई अरब का बच्चा पैदा होता था तो उसको बिदुइन ट्राइब्स में फॉर उसकी ताकि अच्छी क्या हो सके, हेल्दी इसको सराउंडिंग्स मिल सके और उसकी अच्छी परवरिश हो सके, तो उसको कहाँ भेजा जाता था, बिदुइन वुमेन के साथ भेजा जाता था। तो अब क्या हुआ, जब प्रॉफिट की बर्थ हुई तो उसी के थोड़े टाइम बाद, उसी के आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, वेट नर्सेस का एक पीरियड होता था कि वो इस वक्त के अंदर क्या आती थी, बच्चे कलेक्ट करने आती थी। तो वेट नर्सेस आई कहाँ पर, मक्का के अंदर। कहाँ पे, मक्का के अंदर। तो क्या हुआ कि प्रॉफिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ने भी नहीं ली, किसी भी वेट नर्स ने नहीं ली। नहीं लेने की वजह, वाई, सर क्यों नहीं ली? बेटा होली प्रॉफिट क्या थे, ऑर्फन। अब जो ऑर्फन होता है ना, वो ज्यादातर, मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, मुझसे आर्ग्यूमेंट करने नहीं बैठ जाना, मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। ऑर्फन जो होते हैं वो क्या होते हैं, पुअर। उनसे हम जो है वो क्या होता है कि वो सोच रहे थे कि यार अगर ये ऑर्फन है तो हमें इतनी वहां से जो है पे नहीं मिलेगी, तो उसकी वजह से किसी ने भी होली प्रॉफिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। सही है। तो उनको ये लग रहा था कि हमें यहाँ से अच्छी तनख्वाहें नहीं मिलेंगी या अच्छी हमें वो पे नहीं मिलेगी, तो हम यहाँ पे काम करने का फायदा नहीं है, होली प्रॉफिट की ड्यूटी लेने का फायदा नहीं है। तो उसी में क्या होता है कि हलीमा सादिया आती हैं। हलीमा सादिया लेट हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, लेट। तो उनके पास अदर कोई चांस नहीं बचता, मतलब कोई और बेटा नहीं था या कोई और लड़की नहीं थी जिसकी वो क्या, कोई बच्चा नहीं था जिसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। क्यों? क्योंकि सारे के सारे क्या हो चुके थे, बच्चे जा चुके थे, मतलब हर वेट नर्सेस एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले चुकी थी। सिर्फ होली प्रॉफिट बचे थे। क्या बचे थे? ओनली होली प्रॉफिट वॉज लेफ्ट। जैसे कि विद इन वेट नर्सेस का एक पीरियड होता था, उसके अंदर वो आती थी, बच्चे लेके जाती थी और उसके में क्या होता था, उनकी एक डीलिंग्स हो जाती थी। सारी वेट नर्सेस आई, होली प्रॉफिट को किसी ने नहीं लिया। इसकी वजह ये थी कि होली प्रॉफिट एक ऑर्फन थे, तो वो हाई वेजेस उनसे नहीं समझ रही थी कि हमें अच्छी तनख्वाहें मिलेंगी। तो इसकी वजह से होली प्रॉफिट ने क्या करा, होली प्रॉफिट को किसी ने नहीं लिया। और जब हलीमा सादिया लेट हो गई तो बाकी कोई और बच्चा बचा भी नहीं था। कौन बचे थे? ओनली प्रॉफिट वॉज लेफ्ट। फिर उन्होंने क्या करा, फिर उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ डिस्कशन करा। तो डिस्कशन के बाद क्या हुआ, उन्होंने किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, डिस्कशन करा। और देन प्रॉफिट किसके अंडर चले गए, प्रॉफिट वॉज अंडर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हलीमा सादिया। अब ब्रिंगिंग के अंदर क्या आप बताओगे, प्रॉफिट की बर्थ के बाद अपब्रिंगिंग में बताओगे कि इट वाज अ जनरल कस्टम के चिल्ड्रंस जो थे वो बिदुइन ट्राइब या बिदुइन वेट नर्सेस के साथ जाती थी फॉर बेटर अपब्रिंगिंग। क्यों? ताकि उनको एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिले और उनकी अच्छी परवरिश हो सके। प्रॉफिट की जो बर्थ के बाद क्या हुआ कि वेट नर्सेस का एक पीरियड आया और वो मक्का आई। जब मक्का आई तो प्रॉफिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ने भी नहीं ली और प्रॉफिट का होल्ड किसी ने भी नहीं लिया, क्योंकि प्रॉफिट वाज एन ऑर्फन और ऑर्फन जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक पुअर होता है। मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ। जिसकी वजह से क्या हुआ, जब हलीमा सादिया लेट हो गई तो उनके पास कोई और बच्चा बचा नहीं। सिर्फ किसका ऑप्शन बचा था, या तो आप अपब्रिंगिंग कर लो किसकी, होली प्रॉफिट की, या फिर आप खाली हाथ चले जाओ। तो उन्होंने फिर अपने डिस्कशन किया, किसके साथ डिस्कशन करा, विद हर हस्बैंड, विद हर हस्बैंड। देन क्या हुआ कि प्रॉफिट किसके अंडर चले गए, हलीमा सादिया के अंडर चले गए। अब जब अंडर चले गए तो क्या होता है, कुछ मिरेकल्स होते हैं, कुछ मिरेकल्स होते हैं। क्या मिरेकल्स होते हैं? जिस एनिमल पे वो आई थी, कहीं लिखा हुआ है वो डोंकी पे आई थी, कहीं लिखा हुआ था वो कैमल पे आई थी, क्योंकि बहुत सारी हमारे पास इस्लाम के अंदर बुक्स हैं और अलग अलग जगहों पे अलग अलग रिवायतें दी गई हैं। तो आप क्या लिखोगे, जिस एनिमल पे वो आई थी वो बहुत ही स्लो था,
लेकिन जैसे ही वो होली प्रॉफिट को अप ब्रिंग करती हैं, होली प्रॉफिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं, तो वो स्लो से क्या हो जाता है, फास्ट, और वो सबसे आगे निकल जाता है। वो सबसे क्या हो जाता है, अहेड ऑफ ऑल, सबसे आगे निकल जाता है, सही है। तो सबसे पहला मिरेकल ये था, जिस एनिमल पे वो आई थी वो पहले बहुत स्लो था, इसी वजह से हलीमा सादिया लेट नहीं थी। लेकिन जैसे ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं, तो क्या होता है कि वो एनिमल बहुत ज्यादा तेज हो जाते हैं और अहेड निकल जाता है सारी वुमेन से। फिर आप क्या बताओगे, इनके पास एक शी कैमल थी, जो कि मिल्क पहले क्या देती थी, बहुत कम। अब वो मिल्क क्या देना शुरू हो गई, ज्यादा। मैं ये ओवरऑल मिरेकल्स बता रहा हूँ कि हलीमा सादिया को क्या फायदा हुआ। ये रास्ते की बातें नहीं है, रास्ते की सिर्फ ये वाली बात है कि एनिमल जो स्लो था वो फास्ट हो गया तो अहेड निकल गया। शी कैमल जो उनके घर में थी, वो क्या देती थी, पहले मिल्क बहुत कम देती थी, लेकिन अब मिल्क बहुत ज्यादा देना शुरू हो गई। फिर उनका जो बैरन लैंड था, एक इनके पास बैरन लैंड का मतलब होता है बंजर जमीन, जहाँ पे क्रॉप्स ग्रो नहीं हो रहे, वहां पे क्या होता है, क्रॉप्स ग्रो होना शुरू हो जाते हैं और काफी ज्यादा तादाद में ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। तो एक ये मेरे खेल हुआ। फिर क्या मेरे खेल हुआ कि बेसिकली जब वो उनकी जितनी भी गोट्स होती थी, वो क्या करती थी, ग्रेजिंग करने जाती थी। सर लेक सावर एंड वैली समा वाला, बेटा आप लिखो तो प्रॉपर। जो भी मुझसे मैसेज पे सवाल करता है वो प्रॉपर एक मैसेज लिख के भेजे। मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। अच्छा, मिरेकल्स क्या हुए, एनिमल जो स्लो था वो क्या हो गया, फास्ट हो गया। तो वो अहेड निकल गया ऑफ अदर वुमेन। जो शी कैमल थी वो मिल्क पहले कम देती थी, अब मिल्क ज्यादा दे रही है। जो बैरन लैंड था वो उधर क्रॉप ज्यादा ग्रो होना शुरू हो गए। जो इनकी गोट थी वो ग्रेजिंग के लिए जाती थी, किसके लिए जाती थी, ग्रेजिंग के लिए। तो वो हमेशा जब भी घर पे वापसी आती थी तो वो क्या होती थी, पेट उनका भरा हुआ नहीं होता था, वो भूखी होती थी, क्योंकि उनको ग्रास रास्ते में इतनी ज्यादा नहीं मिलती थी। जिसकी वजह से जब वो खाना कम खाती थी, तो क्या होता था, वो दूध भी कम देती थी। गोट्स का भी दूध होता है, सही है। तो क्या हुआ, जब होली प्रॉफिट गए तो उनकी जो गोट थी वो हमेशा ग्रेजिंग करके जब भी रिटर्न करती थी, तो वो हमेशा क्या होती थी, पेट भरा हुआ आता था। तो आप ये लिख सकते हो, एक और मेरे के लिए हुआ कि हजरत खतीजा वेल ऑफ हो गई। जब ये सारी तरक्कियां हुई तो उसकी वजह से वो वेल ऑफ हो गई। क्या हो गई, वेल ऑफ। तो ये मिरेकल्स हुए। फिर क्या बताओगे, सर इसका सैंपल कैंडिडेट रिस्पॉन्स भेजते हैं। बेटा हर इस्लामियत का एग्जाम्पल कैंडिडेट रिस्पॉन्स नहीं है। एग्जाम्पल कैंडिडेट रिस्पॉन्सेज जो इस्लामियत के हैं ना, वो किसी भी टीचर के पास नहीं है, ना किसी के पास है। एग्जाम्पल कैंडिडेट रिस्पॉन्स पीएसटी का होता है, सही है। इसके मॉडल आंसर्स होते हैं जो मेरी रिव्यू बुक्स के अंदर होते हैं, वो फरवरी के अंदर लॉन्च होती है। सर ये मेरे कल सारे लिखना है, बेटा आपकी मर्जी है, मैं आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, सही है। आपकी जो राइटिंग स्पीड है, मैं आपको यही कह रहा हूँ ना कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा लिखोगे, आपकी क्या होगी, मार्क्स अच्छे से अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं। वेल ऑफ का मतलब बेटा अमीर हो गए। अच्छा, उसके बाद आप क्या बताओगे, एक तो आपने ये बातें बता दी कि क्या मुनाफे हुए। जब इतने सारे मिरेकल्स हुए तो हजरत खतीजा ने क्या होता था, एक स्पैन ऑफ पीरियड के लिए डीलिंग होती थी। तो वो हजरत खतीजा ने क्या करा, सर ये पैराग्राफ 1 में लिखे हैं सारी चीजें। बेटा मैंने आपको पहले ही बताया, अभी मैं सारी बातें बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको पैराग्राफिंग एंड में बता दूंगा कि आपको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, सही है। तो अभी चुपचाप आप लोग सिर्फ समझते रहो कि सबसे पहले मैंने आप लोगों को फैमिली बताई, दूसरी बात मैंने आपको बर्थ बताई, तीसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ अब ब्रिंगिंग बाय हलीमा सादिया वो ही चल रही है। हाउ डिड हजरत खदीजा गेट वेल ऑफ, अगर मैंने हजरत खदीजा बोला तो मैं गलत था, सॉरी। मैंने हलीमा सादिया, हलीमा सादिया ये गलती से लिख दिया है। हलीमा सादिया। अच्छा, हलीमा सादिया जो थी वो हलीमा सादिया क्या हो गई, वेल ऑफ हो गई। तो हमारा जो पीरियड ऑफ स्पैन होता था वो ये होता था कि 2 साल के लिए, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी किससे, हजरत आमना से, किससे, हजरत आमना से, कि आप मेरा जो पीरियड है जिस स्पैन के लिए, वो क्या करते हैं, थोड़ा सा इंक्रीज करना, और हजरत आमना उससे एग्री कर लिया था, सही है। उसके बाद आप क्या बताओगे,
ये हो गई अपब्रिंगिंग बाय हलीमा सादिया। अब आप बताओगे चेस्ट कट स्टोरी, क्या बताओगे? चेस्ट कट स्टोरी। ये चेस्ट कट स्टोरी क्या होती है? चेस्ट कट स्टोरी बेसिकली ये होती है कि होली प्रॉफिट जब 4 साल के होते हैं, 4 इयर्स के, और वो हलीमा सादिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर होते हैं, तो क्या होता है कि वो होली प्रॉफिट वाज प्लेइंग, किसके साथ खेल रहे थे? विद हिज फ्रेंड, किसके साथ? अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। और अचानक क्या होता है, दो एंजल्स आते हैं। कितने एंजल्स आते हैं? दो एंजल्स। कहीं लिखा हुआ है दो एंजल्स। और वैसे जो मेन इसके अंदर एंजल है वो कौन है? वो एंजल जिब्रील है। कौन है? पेपर के अंदर जिब्राइल भी लिख सकते हो, जिब्रील भी लिख सकते हो, गैब्रियल भी लिख सकते हो, जो आपको लिखना हो आप लिख देना। अब क्या होता है, जब वो 4 साल के होते हैं तो वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहे होते हैं, और अचानक क्या होता है कि एंजल आते हैं। जब एंजल आते हैं तो क्या होता है कि वो होली प्रॉफिट को ज़मीन पे लिटा देते हैं। अब ज़ाहिर-सी बात है, एंजल किसी और को देख नहीं सकते। एक बच्चे का है, सर इसका मॉडल आंसर भेजते हैं। बेटा बिल्कुल आपको मैं भेज दूँगा। आप लोगों को रिव्यू बुक सारी मिल जाएँगी, इसका भी भेज दूँगा, पिछले साल की रिव्यू बुक से भेज दूँगा। अभी पढ़ लो, अभी मुझे पढ़ाने दो, वैसे ही टाइम कम है। 4 साल के अंदर क्या होता है कि होली प्रॉफिट अपने दोस्तों के साथ खेल रहे होते हैं। 2 एंजल आते हैं, मेनली एंजल जिब्रील। एंजल जिब्रील उनको ज़मीन पे लिटाते हैं। अब ये एंजल किसी और को तो नहीं देखेंगे, क्यों? क्योंकि एंजल कोई नॉर्मल पर्सन नहीं देख सकता। तो वहाँ पे जो बच्चे खेल रहे थे, वो समझते हैं कि होली प्रॉफिट की क्या हो गई, डेथ हो गई। तो वो भागते-भागते कहाँ पे जाते हैं? हलीमा सादिया के पास जाते हैं, और हलीमा सादिया को कहते हैं, बाय गॉड मोहम्मद हैज़ डाइड, प्लीज़ कम विद अस। तो वो क्या बोलती हैं? तो वो फ़ौरन क्या करती हैं, हलीमा सादिया फ़ौरन भागते हुए किसके पास जाती हैं? बाहर जाती हैं और देखती हैं कि होली प्रॉफिट बिल्कुल सही बैठे हुए। लेकिन उस चेस्ट कट स्टोरी के अंदर होता क्या है? जितने पीरियड के अंदर वो बच्चे अंदर जाते हैं और जब तक हलीमा सादिया बाहर आती हैं, उतनी देर में क्या हो जाता है, उतनी देर के अंदर एंजल जिब्रील आते हैं, उनको लेटाते हैं, उनका चेस्ट कट करते हैं। उसके अंदर क्या करते हैं, उसके आपके दिल के अंदर एक शैतान का पार्ट होता है जिसका नाम होता है खन्नस। क्या नाम होता है? खन्नस। ये सूरह नास के अंदर भी लिखा हुआ है, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। ये जो खन्नास है ना, ये शैतान का पार्ट होता है। तो वो क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, ताकि होली प्रॉफिट के दिमाग के अंदर कभी भी इविल एक्ट ना आए। तो खन्नस को क्या कर दिया, रिमूव। फिर क्या करा? वापसी बता रहा हूँ चेस्ट कट स्टोरी। 4 साल की उम्र थी, होली प्रॉफिट अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे, 2 एंजल आते हैं, उसमें एंजल जिब्रील उनका चेस्ट कट करते हैं, उसमें से खन्नस का पार्ट जो शैतान का पार्ट होता है वो रिमूव करते हैं, उनके दिल को ज़मज़म से वॉश करते हैं। किससे वॉश करते हैं? ज़मज़म से वॉश करते हैं। ज़मज़म से वॉश करते हैं। वो बच्चे डर के मारे वो कहाँ पे भाग जाते हैं? घर के अंदर भागते हैं, और वो अपनी अम्मी को कहते हैं, हलीमा सादिया को, कि ओह! मोहम्मद हैज़ बीन मर्डर्ड, मोहम्मद हैज़ बीन मर्डर्ड। तो वो जैसे ही बाहर जाती हैं तो क्या होता है? हज़रत होली प्रॉफिट, जैसे ही हलीमा सादिया उनको बाहर देखने जाती हैं, तो प्रॉफिट क्या होते हैं? बिल्कुल परफेक्टली वो बैठे हुए होते हैं, परफेक्टली फिट होते हैं, और वो वहाँ पे से बिल्कुल सही से बैठे हुए होते हैं। लेकिन हलीमा सादिया क्या हो जाती हैं, इस इंसिडेंट से काफ़ी डर जाती हैं, जिसकी वजह से वो होली प्रॉफिट को क्या कर देंगी? रिटर्न कर देंगी। किसको? हज़रत आमना को। इसकी वजह क्या है? सर क्यों रिटर्न कर दिया? इनका अपना बेटा तो नहीं था? तो बेटा मैं आपको एक सीधी एग्ज़ाम्पल दूँगा। आपके घर में जब भी आपका कज़न आता है, आपके माँ-बाप आपको इतनी वैल्यू नहीं देंगे जितना आपके कज़न को वैल्यू देंगे। अगर कोई आपके घर पे कज़न नाइट स्टे करने आता है, तो आपके माँ-बाप क्या करते हैं? उसको वैल्यू बहुत ज़्यादा देते हैं। बेटा ये खाओगे, बेटा ये पियोगे, तो आप समझते हो मैं क्या सौतेला हूँ? लेकिन वो क्या होता है, क्योंकि उनके पेरेंट्स उस वक़्त वहाँ पे मौजूद नहीं होते, तो पेरेंट्स क्या रखते हैं दूसरे, वो ख़्याल रखते हैं। किसका ख़्याल रखते हैं? आपके कज़न्स का। तो इसी तरीके से हलीमा सादिया को डर लगा कि ये मेरे अपने बेटे तो हैं नहीं, ये किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अगर अल्लाह ना करे कुछ हो जाता है, तो सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर आएगा। ये तो एक दफ़ा हुआ है, तो अभी वापसी भी कुछ ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने फ़ौरन क्या कर दिया, हज़रत आमना को रिटर्न कर दिया। चेस्ट कट स्टोरी के बाद उनको रिटर्न कर दिया। चेस्ट कट स्टोरी जब होली प्रॉफिट 4 साल के थे, अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे, 2 एंजल आते हैं, उसमें एंजल जिब्रील क्या करते हैं, उनका चेस्ट कट करते हैं, खन्नस का पार्ट रिमूव करते हैं, हार्ट को ज़मज़म से वॉश करते हैं,
हलीमा सादिया को बच्चे बुलाते हैं, हलीमा सादिया जब आती हैं तो वो परफेक्टली फिट देखती हैं होली प्रॉफिट को, लेकिन फिर भी वो डर जाती हैं, जिसकी वजह से वो रिटर्न कर देती हैं किसको? हजरत आमना को। ये बात आपको समझ आ गई होगी। देन डेथ ऑफ हजरत आमना, देन ऑफ हजरत आमना। यार ये जो मुझसे पैराग्राफिंग के सवाल कर रहे हैं ना, अभी मुझे पढ़ाने दो, सही है? बाद में मैं पैराग्राफिंग आंसर खत्म होने दो, पूरी समझा दूंगा। डेथ ऑफ हजरत आमना, जब होली प्रॉफिट 6 इयर्स के होते हैं, कितने साल के? 6 साल के। तो वो अपनी मदर के साथ कहाँ पे जाते हैं? विजिट करने जाते हैं ग्रेव ऑफ हर फादर, सही है? ग्रेव ऑफ हर फादर को क्या करने जाते हैं? विजिट करने जाते हैं। लेकिन ऑन द वे बैक इनकी अम्मी का क्या हो जाता है? ऑन द वे बैक डेथ हो जाती है, किसकी? इनकी अम्मी की, सही है? और कहाँ पे? बेसिकली एक रोड होता है अबवा का, वहां पे उनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। जब इनकी डेथ होती है तो अब कस्टडी किसके हाथ में आ गई? कस्टडी का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके हाथ में आ गई? वेयर वॉज ग्रेव, मक्का और मदीना। बेटा मक्का और मदीना के बीच में एक रोड था अबवा के नाम से, उधर थी। कस्टडी जो थी वो किसके हाथ में चली गई? अब अब्दुल मुतल्लिब, जो कि क्या थे? ग्रैंडफादर। क्या थे? ग्रैंड फादर। आप ये बताओगे अब्दुल मुतल्लिब इनसे क्या करते थे? बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। क्या करते थे? बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। डेथ ऑफ हजरत आमना समझ आ गई कि 6 साल की उम्र थी, होली प्रॉफिट अपनी अम्मी के साथ कहाँ पे जाते हैं? ग्रेव ऑफ हर फादर को विजिट करने जाते हैं। वापसी में क्या होता है? अचानक उनका इंतकाल हो जाता है। अब्दुल मुतल्लिब भी इनके साथ थे, जिसकी वजह से अब्दुल मुतल्लिब होली प्रॉफिट को वापसी ले आते हैं। और अब अब्दुल मुतल्लिब, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास चली गई है? अब्दुल मुतल्लिब के पास चली गई है। वो उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और उन्होंने अपने सारे बच्चों को, अब्दुल मुतल्लिब के जो बच्चे होंगे वो होली प्रॉफिट के चाचा या ताया होंगे, उन सारे अंकल्स को ऑर्डर किया हुआ था कि नॉट टू स्कोल्ड होली प्रॉफिट, नॉट टू स्कोल्ड प्रॉफिट, कि आपको होली प्रॉफिट को डांटने की नीड नहीं है, कोई होली प्रॉफिट को नहीं डांटेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब होली प्रॉफिट 8 इयर्स के होते हैं तो अब्दुल मुतल्लिब की भी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो इस वजह से जो अब कस्टडी है वो किसके हाथों में चली जाएगी? उनके चचा अब्बू तालिब के हाथों में। किसके हाथों में? अब्बू तालिब के हाथों में। अब्बू तालिब भी क्या करते थे? इनसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। रात को जब तक डिनर नहीं करते थे, अनटिल एंड अनलेस, डिनर जब तक नहीं करते थे, अनटिल एंड अनलेस कौन नहीं आ जाते थे? होली प्रॉफिट घर पे नहीं आ जाते थे। रात को होली प्रॉफिट जब छोटे थे तो डर लगता था, तो क्या करते थे? उनके साथ ही बेड पे सोते थे, ताकि होली प्रॉफिट को डर ना लगे। लव हिम मोर देन हजरत अली। जिसको नहीं पता उसको बता दूं, अबू तालिब हजरत अली के फादर थे। तो वो अपने बच्चे से ज्यादा किसकी मोहब्बत में होते? प्यार किससे ज्यादा करते थे? हजरत हजरत अली से इतना प्यार करते थे, लेकिन ज्यादा किससे, किसका ख्याल रखा जाता था? होली प्रॉफिट का। ये बातें आपको समझ आ गई कि डेथ ऑफ हजरत आमना क्या हुआ? जब होली प्रॉफिट 6 साल के थे तो होली प्रॉफिट कहाँ पे जाते हैं? अपने फादर की ग्रेव विजिट करने जाते हैं। ऑन द वे बैक इनकी मदर का इंतकाल हो जाता है, तो अब्दुल मुतल्लिब उनको वापसी ले आते हैं। और अब वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब्दुल मुतल्लिब के पास चली जाती है। तो अब्दुल मुतल्लिब उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उनके लिए एक सेपरेट प्लेस रखी हुई होती है जहाँ पे वो सिर्फ खेल सकते हैं। फिर क्या होता है? सारे अंकल्स को उन्होंने कहा हुआ होता है कि आप इनको नहीं डांटेंगे। और फिर अनफॉर्चुनेटली 8 इयर्स में अब्दुल मुतल्लिब का भी इंतकाल हो जाता है। जब इंतकाल हो जाता है तो अब जो कस्टडी है वो अब्बू तालिब के हाथों में आ जाती है। वो भी इनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि जब तक वो डिनर नहीं करते थे, जब तक होली प्रॉफिट घर पे नहीं आ जाते थे, रात को अगर होली प्रॉफिट को डर लग रहा होता था तो वो अपने साथ उनको सुलाते थे और हजरत अली से भी ज्यादा उनकी ख्याल और उनसे प्यार करते थे। अब आप बताओगे कि विजिट टू सीरिया, ये नई हेडिंग है। विजिट टू सीरिया के अंदर क्या बताओगे? जब होली प्रॉफिट 12 साल के थे, कितने साल के थे?
12 ईयर्स के। तो होली प्रॉफिट अपने अंकल के साथ कहाँ पे जाते हैं? सीरिया फॉर ट्रेड। किसके साथ? विद हिज अंकल। कौन से अंकल? अब्बू तालिब। अब्बू तालिब के साथ वो कहाँ पे जाते हैं? ट्रेड के लिए जाते हैं। जब वो ट्रेड के लिए जाते हैं तो क्या होता है वहां पे? जब वहां पे जाते हैं तो वहां पे वो एक क्रिश्चियन मॉन्क से मिलते हैं, मैट क्रिश्चियन मॉन्क। उसका रियल नेम क्या था? उसका रियल नेम था जुर्जाइस। क्या नाम था? लेकिन उसको नाम किस नाम से मशहूर है? वो बहीरा द मॉन्क। तो बहीरा द मॉन्क उनको वहां पे मिल जाता है और वो क्या बोलता है? वो सारी चीजें ऑब्जर्व करके बोलता है कि होली प्रॉफिट क्या कर देते हैं, 12 साल के होते हैं, सीरिया जाते हैं विद हिज अंकल अबू तालिब। वहां पे क्रिश्चियन मॉन्क जर्जाइस से मिलते हैं, बहीरा से। बहीरा क्या कहता है? बहीरा कहता है अबू तालिब को। किसको? अबू तालिब को। ये जो आपके साथ पर्सन है, ये जो मोहम्मद है, ये क्या है? प्रॉफिट है। क्या है? प्रॉफिट। अबू तालिब पूछते हैं आपको कैसे पता चला? हाउ डू यू नो? आपको कैसे पता चला कि ये प्रॉफिट है? तो वो कहते हैं कि जब आप लोग आ रहे थे तो सारे के सारे स्टोन्स, सारे के सारे ट्रीज क्या कर रहे थे? प्रोस्ट्रेट। प्रोस्ट्रेट मतलब सजदा कर रहे थे। और वो किसके लिए होता है? ओनली फॉर प्रॉफिट। दूसरी चीज क्या बताओगे? कि एक क्लाउड आपको क्या करते हुए आ रहा था? कवर करते हुए आ रहा था, विच इज ऑलवेज डन फॉर अ प्रॉफिट। और बहीरा उनको ये कहता है कि आप इसको क्या करें? सेफली, सेफली मक्का भेज दें, वरना इनको लोग क्या कर देंगे? अटैक कर देंगे। सही है। तो वो क्या करते हैं? अपने मेल सर्वेंट्स के साथ उनको सेफली मक्का भेज देते हैं। तो ये था आपका विजिट टू सीरिया। विजिट टू सीरिया कब होता है? जब होली प्रॉफिट 12 साल के थे, सीरिया पे जाते हैं ट्रेड विद हिज अंकल, फॉर ट्रेड विद हिज अंकल अबू तालिब। वहां पे क्रिश्चियन मॉन्क मिलता है जर्जाइस, जिसका मशहूर किस नेम से है? बहीरा द मॉन्क। जब वो मिलता है तो वो पहले से बता देता है, वो फोरकास्ट कर देता है कि अबू तालिब को कि मोहम्मद इज अ प्रॉफिट। तो वो पूछते हैं आपको कैसे पता चला? तो वो कहते हैं कि जब आप आ रहे थे तो सारे के सारे स्टोन, सारे के सारे ट्रीज क्या कर रहे थे? प्रोस्ट्रेट कर रहे थे। एक क्लाउड आपको कवर करते हुए आ रहा था, जिसका मतलब ये है कि विच इज ऑलवेज डन फॉर अ प्रॉफिट। तो आप क्या करें? इनको सेफली भेज दें। जब सेफली मक्का भेज दें तो क्या होता है कि होली प्रॉफिट अबू तालिब के मेल सर्वेंट्स के साथ कहां पे चले जाते हैं? मक्का। सही है। उसके बाद नई हेडिंग। नई हेडिंग क्या है? हर्बुल फिजर। हर्बल फिजर कब भी कैसे भी? तो आप बताओगे होली प्रॉफिट 14 साल के थे। कितने साल के थे? 14 साल के थे। ये किसके बीच में भी? कुरैश एंड काइस ट्राइब। कुरैश एंड काइस। होली प्रॉफिट इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, सिर्फ क्या कर रहे थे? हेल्प कर रहे थे। सर कैसे हेल्प कर रहे थे? बेटा जो एरोज अगर आपको सामने वाला फेंकता था एरो, तो वो एरोज क्या करते थे? कलेक्ट करते थे और अपने अंकल अबू तालिब या कुरैश वालों को दे देते थे। उसके बाद आप ये बताओगे कि यहाँ पे ये क्या थी? बेसिकली एक सेक्ट रिलीजियस वॉर थी। सेक्ट रिलीजियस वॉर हम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस महीनों के अंदर फाइटिंग अलाउड नहीं थी, उधर भी ये वॉर चली। लेकिन ये बात तय है कि कुरैश क्या थे? सही थे। क्यों सही थे सर? क्योंकि इसके अंदर कौन पार्टिसिपेट कर रहे थे? प्रॉफिट वॉज फ्रॉम द साइड ऑफ कुरैश, जिससे ये बात तय हो गई कि होली प्रॉफिट कुरैश जो थे वो सही साइड में थे। तो ये आप हर्बल फिजर। हर्बल फिजर कब भी 14 साल के अंदर थी। इट वाज अ सेक्ट रिलीजियस वॉर बिटवीन कुरैश एंड काइस। और इसके अंदर होली प्रॉफिट ने पार्टिसिपेट नहीं करा था, ओनली हेल्प करा था, लाइक कलेक्शन ऑफ एरोस। और उसको क्या देते थे? अपने अंकल या किसी कुरैश के मेंबर को दे देते थे। और कुरैश वाज ऑन राइट साइड, लेकिन ये लिखना जरूरी नहीं है कि कुरैश राइट साइड पे थे या नहीं थे। सही है। फिर आप बताओगे कि हर्बल फिजर जब भी, तो उसके बाद एक हल्फ हुआ। हल्फ मतलब वादा, और ट्रीटी। तो हल्फुल फुजूल क्या हुआ? अब आप ये बताओगे, थोड़ा सा टाइम आगे एक पीस एग्रीमेंट हुआ। क्या हुआ? पीस एग्रीमेंट।
कहाँ पे हुआ? एट हाउस ऑफ अब्दुल्ला बिन जदान। अब्दुल्ला बिन जदान, अब्दुल्ला बिन जदान के घर पे हुआ और होली प्रॉफिट ने भी इसमें पार्टिसिपेट करा था। क्या करा था? होली प्रॉफिट भी उसमें मौजूद थे। आप इसके अंदर ये बताओगे कि होली प्रॉफिट इसके अंदर मौजूद थे, और जब होली प्रॉफिट का जमाना आ गया, जब जमाना मतलब इस्लाम फैल चुका था, वो अपने कंपेनियंस के साथ बैठे हुए थे और इस किस्से को याद कर रहे थे, तो उन्होंने फरमाया था कि अगर मुझे कोई बहुत ज्यादा क्या दे दे, ऊंट दे दे, और अगर मुझे कोई कहे कि आप बहुत ज्यादा ऊंट ले लो और एक ऑप्शन मिले अब्दुल्ला बिन जदान के घर चले जाओ, तो मैं अब्दुल्ला बिन जदान के घर पे जाना क्या करूंगा, पसंद करूंगा फॉर दिस ट्रीटी। सही है? तो आप ये बता सकते हो, ये मेरे नोट्स के अंदर आप लोगों को सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, लेकिन अभी मैं शॉर्ट टाइम है तो मैं आप लोगों को सिर्फ डिस्कस करा है। सही है? तो हल्फुल फजूल किया हुआ शॉर्ट टाइम लेटर, किसके शॉर्ट टाइम लेटर? हल्फुल फिजर के बाद हुआ पीस एग्रीमेंट था एट हाउस ऑफ अब्दुल्ला बिन जदान, और होली प्रॉफिट भी उसमें प्रेजेंट थे। फिर आप बताओगे, अब नई हेडिंग है मैरिज विद खतीजा। मैरिज विद खतीजा के अंदर आप ये बताओगे कि होली हजरत खतीजा एक क्या थी? बिजनेस वुमेन थी। कैसे? बेसिकली उनके अब्बू का इंतकाल हो चुका था जो हर्बल फिजर के अंदर, और वो बिजनेस वुमेन किस तरीके से बनी? अपने अब्बू की प्रॉपर्टीज से। तो वो बेसिकली लुकिंग फॉर अ ट्रेड पर्सन, लुकिंग फॉर अ ट्रेड पर्सन। अब जब वो देख रही थी तो बहुत ज्यादा मैनी नोटेबल्स, नोटेबल्स का मतलब जो कि मशहूर लोग होते हैं, recommended holy prophet. Why holy prophet? Because he was known as Al Sadiq and Al Amin. तो हजरत खदीजा जब बिजनेस वुमेन थी, लुकिंग फॉर अ ट्रेड पर्सन, मैनी नोटेबल्स रिकमेंडेड होली प्रॉफिट, तो उन्होंने अपनी ट्रेड का क्या दिया? ट्रेड के लिए किसको हायर कर लिया? होली प्रॉफिट। फिर होली प्रॉफिट कहाँ जाएंगे? सीरिया। कहाँ जाएंगे? सीरिया फॉर ट्रेड। जब वो ट्रेड के लिए सीरिया जाएंगे तो उसके साथ क्या होगा कि होली प्रॉफिट के साथ अलोंग कौन जाएंगी? एक लड़का, एक सर्वेंट जाएगा, माइसरा, जो कि कौन होगा? सर्वेंट ऑफ हजरत हतीजा, सर्वेंट ऑफ हजरत हतीजा। तो ट्रेड के लिए जब उन्होंने हायर करती है होली प्रॉफिट को, तो सीरिया में जब वो ट्रेड के लिए जाते हैं तो अलोंग विद होली प्रॉफिट एक उनके सर्वेंट जाते हैं जिनका नाम था माइसरा। और जब वो ट्रेड से रिटर्न करते हैं, जब वो ट्रेड से रिटर्न करते हैं तो क्या होता है? बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। और माइसरा क्या करता है? प्रेस्ड प्रॉफिट, कि वो कहते हैं कि मैंने आज तक इतना सच्चा बंदा आज तक कभी नहीं देखा, और जो इतनी फेयर डीलिंग्स करे और इतनी अच्छी तरीके से ट्रेडिंग करे। तो प्रेस्ड प्रॉफिट, जिसकी वजह से हजरत खतीजा क्या हो जाती हैं? इम्प्रेस। और हजरत खतीजा क्या करती हैं? सेंट अ प्रपोजल। जब वो प्रपोजल भेजती हैं तो क्या होता है कि होली प्रॉफिट डिस्कशन के बाद क्या करते हैं? उस प्रपोजल को, उससे एग्री हो जाते हैं और क्या कर लेते हैं? मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब इनकी शादी होती है तो प्रॉफिट 25 ईयर्स के होते हैं और हजरत खतीजा 40 ईयर की होती है। कितने साल की? 40 ईयर्स। इनकी शादी का जो निकाह होता है वो पढ़ाया था अब्बू तालिब ने। किसने? अब्बू तालिब ने। तो ये है मैरिज विद हजरत खतीजा। कि हजरत खतीजा की क्या था? बिजनेस वुमेन थी, लुकिंग फॉर अ ट्रेड पर्सन, मैनी नोटेबल्स रिकमेंडेड होली प्रॉफिट बिकॉज ही वाज नोन एज अल सादिक एंड अल अमीन। उन्होंने ट्रेड के लिए हायर कर लिया होली प्रॉफिट को। वो सीरिया जाते हैं फॉर ट्रेड, उनके साथ माइसरा जाता है, सर्वेंट ऑफ हजरत खतीजा। जब वो रिटर्न करते हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है और माइसरा प्रेस प्रॉफिट करती है करता है। देन हजरत खतीजा बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती हैं और एक प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल सेंड कर देती हैं। होली प्रॉफिट आफ्टर डिस्कशन विद फैमिली वो क्या कर जाते हैं? एक्सेप्ट कर लेते हैं मैरिज प्रपोजल। और जब उनकी मैरिज होती है तो होली प्रॉफिट 25 साल की होते हैं और हजरत खतीजा 40 साल की होती हैं। और निकाह कौन पढ़ाता है? अब्बू तालिब। देन आप इसके अंदर एक लास्ट हेडिंग है, वो है फिक्सिंग ऑफ ब्लैक स्टोन।
ये कब होती है, कैसे होती है, सब बताऊंगा। होली प्रॉफिट 35 साल के होते हैं। कितने साल के होते हैं? 35 ईयर्स के। कितने साल के? 35 ईयर्स के। फ्लड्स की वजह से जो काबा होता है वो क्या हो चुका होता है? वीक। जब काबा वीक हो चुका होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसकी रिकंस्ट्रक्शन होती है, उसको वापसी कंस्ट्रक्ट किया जाता है, तो रिकंस्ट्रक्शन हो जाती है। रिकंस्ट्रक्शन भी सब हो जाती है तो फिर क्या आता है? टाइम टू फिक्स ब्लैक स्टोन। टाइम टू फिक्स ब्लैक स्टोन। ब्लैक स्टोन क्या होता है? हजरे अस्वद। और हजरे अस्वद क्या है? बेसिकली एक जन्नत का पत्थर है जो कि पहले व्हाइट कलर का होता था, लेकिन लोगों के गुनाहों की वजह से वो कौन से कलर का हो रहा है? ग्रे कलर का हो चुका है, और बाद में वो शायद काला भी हो जाए। सही है। तो 35 ईयर्स के थे, फ्लड्स आते थे जिसकी वजह से काबा की जो वो थी वॉल्स वीक हो गई थी, रिकंस्ट्रक्शन हुई। तो उसके बाद क्या हुआ? अब जब टाइम टू रिकंस्ट्रक्शन हो गई, कोई लड़ाई नहीं हुई, लेकिन जब टाइम टू फिक्स ब्लैक स्टोन हजरे अस्वद आया तो क्या हुआ कि उधर क्या हुए कि आप लोगों के डिसएग्रीमेंट्स हुए, जिसकी वजह से क्या होने वाली थी? वर्ज पे थे कि क्या हो जाएगी? सिविल वॉर हो जाएगी। इतने डिसएग्रीमेंट्स हुए कि लग रहा था कि किसी भी वक्त क्या हो सकती है? सिविल वॉर हो सकती है। तो उसकी वजह से सिविल वॉर का हमें लग रहा था। तो उसके बाद एक ओल्ड पर्सन, उमैया बिन मुगीरा, उमैया बिन मुगीरा, उन्होंने सजेस्ट करा, उन्होंने अपना एक मशवरा दिया कि हम क्या करते हैं। उन्होंने एक मशवरा दिया कि हम लोग क्या करते हैं कि जो नेक्स्ट मॉर्निंग फर्स्ट आएगा हरम के अंदर, वो क्या करेगा? डिसाइड करेगा ऑन दिस मैटर कि क्या होना चाहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग कौन सबसे पहले आ जाता है? नेक्स्ट मॉर्निंग प्रॉफिट आते हैं। कौन आते हैं? प्रॉफिट आ जाते हैं फर्स्ट। फिर वो क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं। क्या डिसाइड करते हैं? वो डिसाइड ये करते हैं कि भाई आप लोग एक क्लोथ लाओ। एक लंबा सा क्लोथ होगा, उसको यहाँ से एक बंदे ने पकड़ लिया, यहाँ से पकड़ लिया, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, और बीच में क्या रखा गया? एक पत्थर रखा गया। ये हजर अस्वद है। इसको ये लोगों ने रेस करा और क्या करा? जगह पे रख दिया। सबने कपड़े को पकड़ा, किसी को कोई मैटर में मसला नहीं हुआ, सब खुश भी हो गए। और जब वो ऊपर उसको रेस करा तो होली प्रॉफिट ने अपने हाथों से प्लेस उसको कर दिया। तो ये आपकी फिक्सिंग ऑफ ब्लैक स्टोन है। ये आपका आंसर खत्म हो गया। अब पैराग्राफिंग किस तरीके से करनी है देखो, मैंने आप लोगों को जो कहानियां बताई इसमें एजेस मैंने बताई। तो जो P1 आप बनाओ उसमें आप कोशिश करो कि आप 0 से लेके कौन से साल तक लिख दो? जो हर्बल फिजर से पहले वाला, जो ट्रेड टू सीरिया, तो 0 से 14 लिख दो। P2 के अंदर आप क्या लिख दो? 14 से लेके 25 तक। और उसके बाद आप क्या कर दो? P3 के अंदर 25 से लेके 40 तक लिख दो। आपकी मर्जी, आप अपने मर्जी से पैराग्राफिंग कर सकते हो। सही है। जिसको कोई भी पैराग्राफिंग में मसला है उनसे व्हाट्सएप पे बाद में पूछ सकते हैं। अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक पर आ रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है प्रीचिंग ऑफ इस्लाम। क्या है? प्रीचिंग ऑफ इस्लाम। इसमें सवाल ये आता है, डिस्क्राइब हाउ prophet started preaching Islam in the first few years, या फिर describe how prophet started open preaching, it describe how prophet started preaching। सही है। तो ये सवाल आ सकता है 10 मार्क में, और आता है। इसके 3 पैराग्राफ्स बनेंगे, P1, P2, P3। पिछले पैराग्राफ में मैंने आपको अपनी मर्जी पे छोड़ दिया कि आपकी मर्जी जितने पैराग्राफ, इसमें फिक्स है। अपनी मर्जी, इसमें भी अपनी मर्जी कर सकते हो, फिक्स कुछ नहीं होता। लेकिन मैं जो प्रेफर करता हूँ वो ये है कि P1 आप बनाओ बैकग्राउंड, P2 जो आप बनाओ वो बनाओ साइलेंट प्रीचिंग, और P3 जो आप बनाओ वो बनाओ ओपन प्रीचिंग। सही है। सबसे पहले P1। P1 के अंदर आप क्या बताओगे? बैकग्राउंड। बैकग्राउंड के अंदर क्या क्या बताओगे? सबसे पहले बताओगे कि होली प्रॉफिट one of the odd nights of Ramzan, one of the odd nights of Ramzan, प्रॉफिट को क्या होता है? क्या प्रॉफिट केव हेरा में होते हैं, केव ऑफ हेरा के अंदर होते हैं। जब वो केव ऑफ हेरा के अंदर होते हैं तो क्या होता है? उनके पास एक एंजल आता है।
और जब वो एंजल आता है तो वो क्या दे देते हैं, फर्स्ट 5 सूराज ऑफ सूरे अलग, सूरे अलग। और उधर से होली प्रॉफिट के पास रेवलेशन का पीरियड क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। आप लिखोगे कि होली प्रॉफिट क्या ये होता है, देन उनका मिशन जो है, मिशन ऑफ प्रॉफिट हुड क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, मिशन ऑफ प्रॉफिट हुड स्टार्ट। सही है। देन आप क्या बताओगे, ये होली प्रॉफिट अपने सारे जो ये फर्स्ट रेवलेशन वाला जो किस्सा होता है वो क्या करते हैं, शेयर करते हैं। क्या करते हैं, शेयर। सबसे पहले हमने पढ़ा था फर्स्ट रेवलेशन के अंदर कि वो अपनी वाइफ के पास जाते हैं, तो वाइफ के साथ शेयर करा। कौन सी वाइफ, हजरत खतीजा। तो ये शी वॉज द फर्स्ट लेडी टू एक्सेप्ट इस्लाम। देन किसके साथ शेयर करते हैं, इनके क्लोजेस्ट फ्रेंड हजरत अबू बकर। किसके साथ, हजरत अबू बकर। तो ये फर्स्ट मैन होते हैं टू एक्सेप्ट इस्लाम। फिर क्या होता है, ये हजरत अली के साथ शेयर करते हैं। किसके साथ, हजरत अली के साथ। तो हजरत अली क्या बन जाते हैं, फर्स्ट चाइल्ड टू एक्सेप्ट इस्लाम। फिर ये किसके साथ शेयर करते हैं, अपने मुंह बोले बेटे हजरत जैद बिन हारिथ, जो कि एक स्लेव होते हैं, हजरत जैद बिन हारिथ। तो वो क्या बन जाते हैं, फर्स्ट स्लेव टू एक्सेप्ट इस्लाम। इसी तरीके से क्या होता है कि बहुत सारे लोग उनको क्या करते हैं, इस्लाम कबूल करते हैं। क्या करा उन्होंने, सारे लोगों के साथ शेयर करा और देन साइलेंटली क्या करते गए, प्रीच करते गए, प्रीच करते गए। जैसे मोस्टली जो थे वो किसने इस्लाम कबूल कर लिया, जो आपके 10 ब्लेस्ड कंपेनियन, अशरा मुबशर है, जैसे हजरत तला, हजरत जुबैर, इन्होंने इस्लाम क्या कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था। क्या कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन मक्कन्स को कोई इससे फर्क नहीं पड़ता था, इससे मक्कन्स को कोई अफेक्ट नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि ये बहुत कम लोग थे। कितने, बहुत ही कम लोग थे। क्यों अफेक्ट नहीं होता था, बिकॉज दे वर फ्यू इन नंबर्स। बेटा सर, जब हजरत अली ने इस्लाम एक्सेप्ट किया था उनकी उम्र कितनी थी, बेटा ये अर्ली मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर लिखना, अभी इसके अंदर आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि हजरत अली की कितनी उम्र थी। सही है। उसके बाद आप क्या बताओगे कि मक्कन्स को कोई इफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि दे वर फ्यू इन नंबर्स। तो ये आपका पहला पैराग्राफ बनेगा। क्या बनेगा, पहला पैराग्राफ। किस तरीके से, वन ऑफ द ऑड नाइट्स ऑफ रमजान के अंदर होली प्रॉफिट केव ऑफ हिरा के अंदर एंजल आते हैं और फर्स्ट 5 वर्सेस ऑफ सूरह अलग दे देते हैं और उनका मिशन ऑफ प्रॉफिटहुड वहां से स्टार्ट हो जाता है। वो अपना फर्स्ट रेवलेशन का इंसिडेंट शेयर करते हैं विद हिज वाइफ हजरत खतीजा, and she became the first lady to accept Islam. Then with Hazrat Abu Bakr, who became the first man to accept Islam. Then with Hazrat Ali, who became first child to accept Islam. Then with Hazrat Zaid bin Harith, and so on. Many people, few people accepted Islam. Most of them were from 10 blessed companions. सही है। तो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन मक्कन्स को कोई इफेक्ट नहीं पड़ा और ना उनको इतनी नॉलेज पता चली, बिकॉज दे वर फ्यू इन नंबर्स, तो उनको कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। देन आप बताओगे साइलेंट प्रीचिंग। कौन सी, साइलेंट प्रीचिंग। साइलेंट प्रीचिंग के अंदर आप क्या बताओगे, थोड़े दिनों के बाद होली प्रॉफिट का एक वर्ड्स आती है, एंड एडमोनिश योर नियरेस्ट किन्समैन, एंड एडमोनिश योर नियरेस्ट किन्समैन। नियरेस्ट किन्समैन का मतलब होता है अपने खानदान वालों को। मतलब अपने खानदान वालों को क्या करो, प्रीच करो। तो प्रॉफिट क्या करते हैं, प्रॉफिट अपने घर पे एक फीस्ट रखते हैं। फीस्ट मतलब खाना रखते हैं। उस खाने के अंदर होली प्रॉफिट क्या करते हैं, वो एड्रेस करने बैठते हैं। क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं। और क्या करते हैं, प्रीच। क्या करते हैं, प्रीच। उनकी कोशिश ये होती है कि वो क्या करें, उनको तौहीद के बारे में बुलाएं। और वो ये कहते हैं, होली प्रॉफिट उनको कहते हैं कि आज तक कोई अरब आपके पास इतना अच्छा मैसेज नहीं लाया होगा जितना अच्छा मैसेज मैं लाया हूँ। क्या लाया हूँ, एड्रेस करने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। और उनको कहते हैं कि आज तक आपके पास कोई इतना अच्छा मैसेज नहीं लाया होगा जितना अच्छा मैसेज मैं लाया हूँ। लेकिन बट फेल्ड, क्या हो जाते हैं, फेल्ड। क्यों फेल्ड हो जाते हैं, क्योंकि बीच में कौन इंटरप्ट कर देते हैं, बट फेल्ड ड्यू टू इंटरप्शन ऑफ
अब्बू लहब। अब्बू लहब क्या कर देते हैं? इंटरप्ट। तो उसकी वजह से वो मीटिंग क्या हो जाती है? फेल। फिर वो क्या रखते हैं? सेकंड फीस्ट। क्या रखते हैं? दूसरी दफा अपना खाना रखते हैं। जब दूसरी दफा रखते हैं खाना, तो वो क्या करते हैं? वो उनको चांस मिलता है टू प्रीच। प्रीच करने का जब चांस मिलता है तो वो क्या करते हैं? अपने लोगों को बताते हैं अबाउट तौहीद एंड हिज मिशन ऑफ प्रॉफिटहुड। किसके बारे में बताते हैं? तौहीद एंड प्रॉफिटहुड के बारे में। जैसे ही वो अपने सेकंड फीस के अंदर उनको चांस मिलता है, वो तौहीद और प्रॉफिटहुड के बारे में बता देते हैं लोगों को, तो सारे लोगों का जो ओवरऑल रिएक्शन होता है वो क्या होता है? रूड। क्या होता है? रूड। लेकिन सिर्फ एक बंदा सपोर्ट करता है, ओनली हजरत अली। हजरत अली क्या कहते हैं? हजरत अली आगे आते हैं और वो कहते हैं कि मैं आप लोगों में से सबसे छोटा हूं, लेकिन मैं आप लोगों से लड़ भी नहीं सकता, लेकिन मेरे अगर मैं इतना बड़ा नहीं हूं कि मैं आप लोगों से लड़ूं, लेकिन मैं होली प्रॉफिट का हर उसमें हाल में साथ दूंगा, और जो होली प्रॉफिट को अपोज करेगा मैं उसका दुश्मन बन जाऊंगा, मैं उसका दुश्मन बन जाऊंगा। जिस पे क्या होता है कि लोग हंसते हैं और फिर वापसी अपने घरों पे चले जाते हैं। तो ओनली हजरत अली क्या करते हैं? अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। सही है। फर्स्ट ओकेजन फर्स्ट ओकेजन में कौन रूड हुआ था? बेटा होली प्रॉफिट ने बोलने का चांस ही नहीं मिला था। होली प्रॉफिट पहले फीस्ट के अंदर क्या होता है कि होली प्रॉफिट प्रीच करने जैसे ही बैठते हैं और कहते हैं कि मैं आज आप लोगों के पास इतना अच्छा मैसेज लाया हूँ कि आज तक कोई अरब आपके पास इतना अच्छा मैसेज नहीं लाया होगा। तो उसमें बीच में क्या हो जाता है? अबू लहब बात को चेंज कर देते हैं और इंटरप्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो अपना पहले ही दिन मैसेज नहीं दे पाते। जब दूसरा फीस्ट होता है, तो जब उनको चांस मिलता है, तो वो क्या करते हैं? तौहीद और प्रॉफिटहुड के बारे में बताते हैं कि मुझे ये मिशन मिला हुआ है। तो ओवरऑल रिएक्शन रूड होता है, लेकिन हजरत अली क्या करते हैं? अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। सही है। ये आपकी है साइलेंट प्रीचिंग। इसका आंसर थोड़ा छोटा होता है। उसके बाद है लास्ट पैराग्राफ, जो कि है ओपन प्रीचिंग, जिसको मैं लिखूंगा ओपी। ओपन प्रीचिंग के अंदर आप क्या लिखोगे? आफ्टर 3 years ऑफ साइलेंट प्रीचिंग एंड ओपन साइलेंट प्रीचिंग और अपने ट्राइब्स और को बताने वाला, तो उसके बाद क्या हुआ कि कुरान के अंदर ऑर्डर आया, expound openly what you are commanded and turn away from those who join false gods with Allah। तो उनको ये जो है वो क्या आ जाता है? एक वर्स आ जाती है उनके पास कि expound openly what you are commanded and turn away from those who join false gods with Allah। तो इसी मैसेज को फॉलो करते हुए वो कहां पे जाते हैं? माउंट सफा पर। कहां जाते हैं? माउंट सफा पर। जब वो माउंट सफा पे जाते हैं, तो वो लोगों को कहते हैं, इफ आई वर टू टेल यू दैट देयर आर some horsemen waiting to raid you, would you believe me? अगर मैं तुम लोगों से कहूं कि तुम लोगों के पीछे कुछ लोग तुम लोगों को अटैक करने के लिए खड़े हुए हैं, क्या तुम लोग मुझ पे बिलीव करोगे? तो सब कहते हैं, ये सर आप अल सादिक अल अमीन थे, मोहम्मद यू आर अल सादिक अल अमीन, हम आपके उस पे क्या करेंगे? बिलीफ रखेंगे। लेकिन जैसे ही होली प्रॉफिट उनको कहते हैं अबाउट, जैसे ही वो तौहीद एंड प्रॉफिटहुड के बारे में प्रीच करते हैं, तो क्या होता है कि वो उनको कहते हैं कि आई एम अ वार्नर बिफोर यू, आई एम अ वार्नर टू यू बिफोर अ सेवियर टॉर्मेंट। इसका मतलब कि तुम लोगों के ऊपर अजाब आने वाले हैं, और उससे पहले मुझे अल्लाह ताला ने तुम लोगों को एज अ वार्नर भेजा है कि मैं तुम लोगों को सीधी राह पे लाऊं। तो जैसे ही वो ये बात कहते हैं और तौहीद और प्रॉफिटहुड के बारे में बताते हैं, तो कौन आ जाते हैं? अब्बू लहब, जो कि इनके चच्चा होते हैं। कौन होते हैं? अब्बू लहब। और अब्बू लहब कहते हैं
perish, may you perish, may you perish, have you called us for this, क्या तुमने हमें इस चीज के लिए बुलाया था। तो इसी रिस्पॉन्स के अंदर क्या आती है, सूरह लहब आती सूरह लहब आती है और उसके अंदर कहा जाता है कि अल्लाह ताला किसके हाथ, जो ये क्या करते हैं बेसिकली, अबू लहब ऐसे लानत होती है ना 5 उंगलियां, वैसे 5 उंगलियां नाउजुबिल्लाह दिखाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, वो कहते हैं कि मे यू पेरिश, हैव यू कॉल्ड अस फॉर दिस, तुमने हमें इसलिए बुलाया। तो उस पे वो क्या करते हैं, उस पे बेसिकली जब वो ये कहते हैं तो उसके रिस्पॉन्स के अंदर उनको सूरह लहब रिवील होती है और सूरह लहब के अंदर कहते हैं अल्लाह ताला के हाथ जो होंगे वो किसके पेरिश होंगे, अबू लहब के, उनकी वाइफ पेरिश होगी और हर कोई पेरिश होगा, लेकिन होली प्रॉफिट आप पेरिश नहीं होंगे। तो वो अल्लाह ताला कंसोल करेंगे, वो आप लिख सकते हो फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज। लेकिन आप ये बताओगे कि जैसे ही उन्होंने तौहीद और प्रॉफिटहुड के बारे में बताया तो अबू लहब ने क्या कहा, मे यू पेरिश, और आपने हमें क्या इस चीज के लिए बुलाया है। उसके बाद जब ये चीजें हो जाती हैं तो प्रॉफिट क्या करते हैं, फिर भी प्रीचिंग अपनी स्टार्ट रखते हैं, प्रीचिंग स्टार्ट रखते हैं। सर व्हाट हैपेंस, हाउ अबू लहब, बेटा अबू लहब बेसिकली है ना लानत देंगे और कहेंगे कि मे यू पेरिश, हैव यू कॉल्ड अस फॉर दिस, कि तुम बर्बाद हो जाओ और तुमने हमें इस फालतू काम के लिए बुलाया। तो होली प्रॉफिट थोड़ा दुख होता है अगर आपके चाचा आपको आके बोले कि भाई तुम बर्बाद हो जाओ, तो तुम्हें अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। तो इसीलिए क्या है कि होली प्रॉफिट को बुरा लगा तो अल्लाह ताला ने उनको कंसोल करने के लिए सूरह लहब नाजिल करी और उसके अंदर कहा कि जिस हाथों से इसने आपको बदवा दी है उसी हाथ क्या हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। और एंड में आप जब बैटल ऑफ बदर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि अपना हाथ ये क्या हो गए थे, इनके हाथ पैरालाइज होके ये मर गए थे। प्रीचिंग वाला क्वेश्चन प्लीज रिपीट कर दें बेटा। प्रीचिंग में ये क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब हाउ प्रॉफिट स्टार्टेड प्रीचिंग इन हिज अर्ली इयर्स ऑफ प्रॉफिटहुड, या फिर इस तरीके का ही कोई सवाल आएगा और उसमें आपको 3 पैराग्राफ्स बनाने होते हैं, सही है। तो प्रॉफिट ने प्रीचिंग क्या कर दी, फिर भी स्टार्ट रखी, और जब प्रॉफिट ने स्टार्ट प्रीचिंग करी तो क्या हुआ कि कुछ फ्यू कन्वर्जन आई, मतलब कुछ लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। फिर आप बताओगे कि जब कन्वर्जन इस्लाम की आ गई, ओपन प्रीचिंग भी हो गई, तो उन्होंने दारे अरकम को, दारे अरकम का मतलब है हाउस ऑफ हजरत अरकम, हाउस ऑफ हजरत अरकम, उसको क्या बना दिया, इस्लामिक सेंटर बना दिया। क्या बना दिया, इस्लामिक सेंटर। और उधर क्या होती थी, टीचिंग्स ऑफ इस्लाम दी जाती थी। उसके बाद आप बताओगे ओपन प्रीचिंग की वजह से तकरीबन 200 लोगों ने क्या कर लिया था, इस्लाम कबूल कर लिया था। तो ये आपकी क्या है, होली प्रॉफिट की प्रीचिंग वाला जो सवाल आता है 10 मार्क का, वो सही है। तो अब आप लोगों की क्लास जो है वो खत्म हो गई है। बेसिकली मुझे आज 4 क्वेश्चंस कराने थे, 2 क्वेश्चंस हो पाए, 2 आप लोगों को रिकॉर्डेड मिल जाएंगे या मैं नेक्स्ट क्लासेस के अंदर ही इंशाल्लाह आप लोगों को करा दूंगा, सही है। तो बेसिकली आज हम लोगों ने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा कि लाइफ ऑफ प्रॉफिट पे क्या सवाल आता है और प्रीचिंग ऑफ इस्लाम पे क्या सवाल आता है, सही है। तो वो आप लोगों को दारे अरकम रिपीट कर दें बेटा। दारे अरकम क्या है, हाउस ऑफ हजरत अरकम था और उसको उन्होंने इस्लामिक सेंटर बना दिया था फॉर प्रीचिंग, सही है। तो वो बेसिकली क्या था कि प्रीचिंग के लिए वो यूज करते थे। बस आप लोगों की क्लास एंड हो रही है, जो ज्योग्राफी हिस्ट्री ज्योग्राफी वाले हैं वो बाद में क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, बस आप लोगों की क्लास एंड हो रही है।